कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब तक ओम प्रकाश राजभर जी रहेंगे जी। तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसके कार्यकर्ता कोई दूसरे का केवल पीला गमछा लगा लिया, वो हमारा कार्यकर्ता भी नहीं है, अच्छा। और थाने में पहुंच कर रोप झाड़ेगा तो दरोगा जानता कि नहीं कौन कार्यकर्ता है कौन नहीं है। पहले तो ये कंफर्म हो कि वो लड़का आपके पार्टी का था या किसी और पार्टी का था? नहीं, वो लड़का था ही हमारे पार्टी का। अच्छा। यादव समाज के करीब 50 लोग आकर के गाड़ी को घेर लेते हैं। जी। जब घेर लेते हैं तो सुरक्षाकर्मी पहुंच जाते हैं, अनबन बोलने लगते हैं, सुरक्षाकर्मी घेर लेते हैं तो नेताजी उतरते हैं तो कहते हैं कि भैया जाने दीजिए, इनकी बुद्धि है 12 बजे खुलती। लोग कहते हैं अच्छा। तभी तो ऐसा गलती कर रहे हैं, अभी बच्चे गलती किए हैं, अब ये लोग गलती करके हमारी गाड़ी फोड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं हैं। बिरहा समाज के एक बड़े अच्छे कलाकार, उस जमाने के कलाकार जिस समय रामदेव गुरु, काशीनाथ एमएलसी, तमाम प्रकार के बड़े बड़े कलाकार जब हुआ करते थे, उनके साथ इनका मुकाबला हुआ करता था। और आज पीला गमछा लगा करके आप समझ सकते हैं, सुभाषपा पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, छोटे लाल बनारसी जी। हम इनसे जानेंगे कि आप जिस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के लिए आप कब से लगे हैं और कब से काम कर रहे हैं, और आपकी पार्टी का आज कितना महत्व है और किस स्तर पर आप इस पार्टी को ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है भैया। सबसे पहले आपका स्वागत है आधुनिक भारत में जी। हम छोटेलाल बनारसी जी। सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के समय प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के। पार्टी 27 अक्टूबर 2002 को बनी। जी। तो तब से हम लोग पार्टी में, खैर माननीय नेताजी के साथ, तो जब ये बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष थे तब से हम लोग साथ में लगे। जी। फिर अपना दल के साथ गए तभी हम लोग साथ में थे। अच्छा। समय की व्यस्तता के कारण थोड़ा हम समय कम देते थे। अच्छा। उस समय इतना बिरहा चरण सीमा पे था कि समय कम हम देते थे, लेकिन इनसे जुड़े हुए पार्टी से हम पहले से थे। जी। और हम उसी समय जिला पंचायत चुनाव भी लड़े। जी। 350 से चुनाव में हार गया, माननीय नेताजी चुनाव जीत गए। जी। उस समय बनारस में लगभग 5 लोग चुनाव जीते थे। जी। रमेश राजभर जी जीते थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जीते थे जिला पंचायत, पारसनाथ राजभर जीते, राम लक्ष्मण राजभर जी जीते, और वहाँ के जिला पंचायत डिप्टी मेयर भी बने रमेश राजभर। तो तब से हम लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ लगे हुए हैं जी। और इनके दुख में सुख में हर वक्त साथ चलते हैं। अच्छा। हाँ। तो छोटेलाल भाई, आप राजनीति में कैसे आए? कि अच्छे कलाकार थे, अच्छे बिरहा गायक थे और अच्छा आपका नाम भी था, तो राजनीति में क्यों आपकी रुचि हुई? नहीं, रुचि का ये मतलब है कि बिरहा तो चल ही रहा है जी। और बिरहे का स्तर आज ये हो गया है कि 50% पहले महिलाएं कवर कर ली। अच्छा। बिरहे को, जहाँ बिरहा हम लोग 28 दिन लगातार गाते थे, आज की स्थिति हो गई कि शायद 2-3 महीना में 28 दंगल हो जाए। समय बदल गया और साथ में अब समय उम्र के साथ साथ राजनीति में रुचि इसलिए रखा गया कि राजनीति एक ऐसी कुंजी है जो सारे दरवाजे को खोल देती है। अच्छा। शिक्षा के बाद अगर है तो राजनीति। हाँ, राजनीति, अगर राजनीति नहीं होता तो आज राजभर समाज के लोग बिकाऊ वोट कहते थे, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ये दिखा दिया कि बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ है। आज ये टिकाऊ साबित कर दिए। तो इसलिए राजनीति में हम लोग थोड़ा सामान्य नेताजी के साथ थोड़ा बिरहा उरा कम हुआ तो रुचि रखने लगे। हाँ। अच्छा, ठीक है। राजभर समाज, ओम प्रकाश राजभर और तमाम पार्टी और तमाम समाज के बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले चाहेंगे कि आप एक अच्छे कलाकार हैं, बिरहा के शानदार कलाकार हैं, तो एक हमारे श्रोताओं को एक गीत गा करके थोड़ा मनोरंजन करिए और संदेश कुछ दीजिए। गीत का ये है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब एनडीए में प्रत्याशी बनाए गए तो मैं सुभाषपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब तक ओम प्रकाश राजभर जी रहेंगे तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसके लिए कहीं भी जाना हो, कैसे भी करना हो, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपके लिए लड़ करके ये संदेश दे रहा हूँ। हक न तोहार कोई मारी सुभाषपा, मिलजुल के सींचा फूलवारी सुभाषपा। ऐसे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता चाहे नेता हो, आपका हक मारा नहीं जाएगा। विश्वास करिए, भरोसा करिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपके रात दिन मेहनत करके वो तत्पर है उसी बात पे। लोग कहते हैं कि अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं,
उन्हें पता होना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जी का अगर अरविंद राजभर जी बेटे हैं तो एक कार्यकर्ता भी हैं। रात दिन इतना मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता से बढ़ करके वो सब रात दिन, चाहे अरुण राजभर जी हों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों, अरविंद राजभर जी क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हों, रात दिन चलते हैं। 2-2 बजे रात तक वो सब आज नहीं, जब से पार्टी बनी है तब से कार्यकर्ता की तरह लोग काम करते हैं। तो उनके बेटे के साथ साथ एक कार्यकर्ता है, पूरे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि अरविंद राजभर जी चुनाव लड़ें। तो अपने से नहीं माननीय नेताजी टिकट दिए हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं की इच्छा से टिकट उन्हें मिला है। ठीक है, आप एक गाना गाए, गाना से पहले एक शब्द आप बोले, हम उस पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी की बात है, अभी लगभग महीना भी नहीं हुआ जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बने थे, मंत्री का उन्होंने शपथ लिया था, और शपथ लेने के बाद जब उनका स्वागत हुआ इसी रफड़ा में, तो एक शब्द बोले थे, कई जगह बोले थे कि अब हम मंत्री बन गए हैं और हमारे राजभर समाज को कोई कुछ कर नहीं सकता है, पीला गमछा लगा के थाने में जाओ, कहीं भी जाओ, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। वही शब्द आप भी दोहराए, और किसी भी दरोगा और एसपी के सामने जाओगे तुम्हारे चेहरे में ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। लेकिन अब बहुत जल्दी देखा गया कि एक थाने पे कोई दरोगा किसी आपके कार्यकर्ता को पकड़ लिया और गमछा भी उसे छीन लिया। नहीं, वो दरोगा गलती किया। माननीय नेताजी का कहने का ये मतलब है कि अच्छे काम के लिए जाओ। अच्छा, अच्छे काम के लिए गमछा लगा करके निडरक जा करके निडर बात करो। अच्छा, उसमें आपको ओम प्रकाश राजभर दिखाई देंगे। अब ये थोड़ा ही है कि कार्यकर्ता कोई दूसरे का केवल पीला गमछा लगा लिया, वो हमारा कार्यकर्ता भी नहीं है। अच्छा। अब थाने में पहुंच कर रोब झाड़ेगा। अच्छा। तो दरोगा जानता कि नहीं कौन कार्यकर्ता है कौन नहीं है। अच्छा। वो खूब जानता है क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को। अच्छा। तो अगर वो हो सकता है कोई लड़का गलत किया हो। अच्छा। दरोगा जी उसके साथ क्या किए क्या नहीं किए, बाद में पता लगा कि नहीं दरोगा जी पूरा थाने से सस्पेंड हो गए, लेकिन उसमें हो सकता है उस लड़के का भी कुछ गलती रहा हो, कुछ दरोगा जी की भी गलती रही हो। अच्छा, हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि पूरा थाना सस्पेंड हो गया। दोनों बात चूंकि आप कह रहे हैं कि किसी और पार्टी का लड़का हो, पीला गमछा लगा के चला गया हो। हाँ, होता है। किसी और कह रहे हैं कि वो लड़का गलती किया हो सकता है कि या दरोगा की गलती किया हो। पहले तो ये कंफर्म हो कि वो लड़का आपके पार्टी का था या किसी और पार्टी का था? नहीं, वो लड़का था ही हमारे पार्टी का। अच्छा। लेकिन मैटर वो था कि जैसे पार्टी में जिसको बनाया जाता है उसको बाकायदा कार्ड मिलता है। अच्छा। कि आप जिले के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, क्या हैं, तो आप जाइए उस दरोगा को अपना कार्ड दिखाइए, बताइए कि मैं इस पद पे हूँ। और लड़का बगैर कार्ड ओड का उसी प्रकार चला गया। अच्छा, अच्छा। तो ये मैटर था। ठीक है, चलिए उस बात को ख़त्म करते हैं। अब आते हैं ओम प्रकाश राजभर जी पे, और इस समय की जो राजनीति चल रही है वर्तमान की, 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है। सारी पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी उतार रही हैं। आपके पार्टी से एक टिकट मिला है, सीट मिला है आपको एनडीए गठबंधन से, और घोसी का सीट मिला, वहाँ से अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव इस बार किस प्रकार से होने वाला है? नहीं, चुनाव तो एकदम 100% अरविंद राजभर जीत रहे हैं। अच्छा। विरोधी हैं, विरोधी कुछ भी कहेंगे। कल आपने देखा कि माननीय डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी ने कहा कि अभिनंदन स्वीकार करिए झुक करके। तो माननीय अरविंद राजभर जी एकदम झुक करके लोगों से अभिनंदन स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि अगर जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई शब्द में त्रुटि हो गई हो, अगर गलती हो गई हो, तो उसको आप लोग नज़रअंदाज करते हुए एकजुट हो करके और एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अगर अपील की गई तो सारे लोग जय श्री राम जय सुहेलदेव का नारा लगाकर चल दिए। अच्छा। भारतीय, तो इसमें क्या, अगर बाल्टी झुकती है तभी पानी भर कर निकलता है। हम घुमा फिरा के इसी पे आते हैं यहीं पे, लेकिन आपने हमसे पहले ही आपने इसी मैं समझ रहा था कि आप कहाँ ले जा रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है, तो आज के डेट में जो विपक्ष की पार्टियां हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी, राहुल गांधी, तमाम जो पार्टियां हैं, सब लोग ये बयान कर रहे हैं कि आज राजभर समाज को इस प्रकार से झुकाया जा रहा है, राजभर समाज को कहीं ना कहीं बेदीन किया जा रहा है, जो राजभर समाज के वोट लेकर के और कहते हैं कि हम उनका अधिकार दिलवाएंगे, और इस प्रकार का अधिकार जो अपना स्वयं का अधिकार नहीं ले पा रहा है, स्वयं का सम्मान नहीं बचा पा रहा है, वो अपने समाज का सम्मान कैसे दिलवा पाएगा? वहाँ सम्मान कहाँ गिर गया? अगर हम जिससे वोट लेना चाह रहे हो हमारे भगवान हैं, अगर भगवान के सामने झुक कर मांगना होगा कि अगर शब्दावली में अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो बोलने डोलने में, तो वो सब भूल करके आप लोग एक साथ आइए। अच्छा। तो यहाँ क्या, वो तो विपक्ष की पार्टियां हैं, बड़े राजभर समाज के हितैषी सारे लोग जानते हैं कि राजभर समाज के लोग हितैषी हो गए। वहाँ कौन उनकी बहन बेटी भाग गई, अरविंद राजभर जी की इतना सम्मान गिर गया। अरे हमारे वोटर हैं, हमारे मतदाता हैं, अगर उनके सामने मैं झुक करके अभिनंदन स्वीकार कर लिया तो कौन सी गलती हो गई? अब उसको तिल का तड़ंग
लोग बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए कि उन्हें डर हो गया कि भारतीय जनता लोग हल्ला कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला बोल करके कल से चल दिए हैं, तो अब इसलिए विपक्ष घबरा गया है, कहीं ऐसा तो न हो कि अरविंद राजभर जी बहुत आगे निकल जाएं। तो विपक्ष अपना मुद्दा बना रहा हो, कुछ है नहीं। अच्छा, इसी बात में आप एक चीज़ और बोले कि हो सकता है कोई गलती हो गई होगी, जिसकी वजह से अगर वो क्षमा मांग लेते हैं तो कोई छोटा नहीं हो जाएगा क्षमा मांगने से। तो क्या सच में लगता है कि अरविंद राजभर और ओम प्रकाश राजभर गलती किए नहीं, हैं? गलती का ये मतलब कि जब हम समाजवादी के साथ थे जी। तो हो सकता है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने खुल करके बात रखा। अच्छा। अपना जो भी तर्कस में तीर था जी। सब तीर को छोड़ा। अच्छा। तो हो सकता है उस तीर में एक आध तीर ऐसा हो कि किसी के सीने में लग गया हो। अच्छा। तो उस बात को लोग बार बार समझाते हैं। तो वही बात कहा जाता है कि वो चुनावी मुद्दा था। वो चुनावी मुद्दा था, जो भी कहा गया वो समाप्त हो गया। अब ये चुनावी मुद्दा लड़ाई दूसरा, एनडीए प्रत्याशी तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो हमें एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना है और हमारा जो मुद्दा है मुद्दे से नहीं भटकना है। ठीक है। छोटलाल भैया कि आप एक अच्छे कलाकार भी हैं और कवि भी हैं। कहा जाता है कि कवि चाहे तो पूरे सागर को गागर में भर दे। तो हम राजनीति पे फिर रहेंगे। क्या इस तरह की राजनीति करना और इस तरह की भाषा बोलना किसी नेता को कितना शोभनीय है कि अपनी भाषा को बोलकर फिर हमें झुक करके इस प्रकार से माफ़ी भी मांगना पड़े? क्या इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए क्या? उस समय कुछ ऐसा था कि वो जोश में जज्बात में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना जोश था कि कैसे देखिए कुछ होता है कि हमारे वोटर जो है कुछ अगर हम बोलते हैं तो जज्बा में आ जाते हैं। तो जज्बे की बात थी, वो चुनावी मुद्दा समाप्त हो गया। ठीक है। तो भैया ठीक है, तो एक बार का होता है जज्बा ना लगातार। जैसे अगर जब भाजपा के साथ में थे पहली बार 2017 में, तो अखिलेश को और समाजवादी पार्टी को भी बोलते थे। एक शब्द उन्होंने बोला था, आपको भी याद होगा कि जो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा वो अपने बहन बेटी से घात करेगा। ये शब्द बोले थे ओम प्रकाश राजभर, आपको याद होगा। ऐसा है कि उस समय चुनावी मुद्दा क्या माहौल था, क्या था, किस बात पे बोले थे। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अभी चोलापुर में एक राजभर की हत्या 6 यादव के लड़कियों ने कर दिया और वहाँ के जो दरोगा था वो यादव समाज के थे, दरोगा जी। और चालान किस में करते हैं? 151 में। 151 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब पहुँचते हैं और वहाँ होता क्या है कि उनकी हत्या हो जाती है, वो मर जाते हैं और चालान है 151 का। माननीय नेताजी संज्ञान में लिए, डीआईजी को फ़ोन किया, आईजी को फ़ोन किए, सारे जब वहाँ पर अधिकारी जुटे तो जब वापस हो रहे थे तो यादव समाज का पहले गांव पड़ता, फिर पीछे राजभरों की। यादव समाज के करीब 50 लोग आकर के गाड़ी को घेर लेते हैं। जब घेर लेते हैं तो सुरक्षाकर्मी पहुंच जाते हैं, अनबन बोलने लगते हैं, सुरक्षाकर्मी घेर लेते हैं। तो नेताजी उतरते हैं तो कहते हैं कि भैया जाने दीजिए, इनकी बुद्धियाँ 12 बजे खुलती, लोग कहते हैं। तभी तो ऐसा गलती कर रहे हैं, अभी बच्चे गलती किए हैं, अब ये लोग गलती करके हमारी गाड़ी फोड़ने जा रहे हैं। तो इनका बुद्धियाँ सब सही होता तब कहीं को ऐसा करते। तब पेपर में निकल गया कि यादव को बुद्धि 12 बजे खुलती है, 12 बजे खुलती है। जो घोषी चुनाव में बोले थे, वो बात की बात होती है, घोषी चुनाव में नहीं बोले थे, वहाँ मौके पर बोले थे। जब सुरक्षाकर्मी पहुंच गए, अब बताइए कि वो वापस आ रहे हैं तो लाठी डंडा लेकर गाड़ी घेर रहे हैं। अब वहाँ पे पथराव हो जाता तो पूरा गांव का गांव पकड़ कर चला जाता। तो उस बात तो कहे थे कि मौके पे कि जाने दीजिए, इनका अगर बुद्धिया सही होता तो कहीं से गलतियाँ करते। ठीक है भैया। जिस प्रकार से अरविंद राजभर से ब्रिजेश पाठक जी ने माफ़ी मंगवाया, तो माफ़ी मंगवाने के बाद क्या सच में लगता है कि अब जो लोग इस चीज़ को लेकर आज तक चल रहे थे कि हमें गाली दिया गया, हमें उल्टा सीधा बोला गया है, तो अब लोग माफ़ कर दिए हैं? पहली बात आपको बता दूं कि आप वीडियो के देखिए, वहाँ माफ़ी शब्द है या नहीं है। उन्होंने अभिनंदन स्वीकार करने के लिए कहा कि लोगों का अभिनंदन स्वीकार करिए। तो अरविंद जी बाकायदा बैठ करके लोगों का अभिनंदन स्वीकार किए हैं। यहाँ माफ़ी कहता, वहाँ सब आप वीडियो देखिए पहले। वहाँ उन्होंने कहा कि लोगों का अभिनंदन स्वीकार करिए। अरविंद जी हाथ जोड़ करके अभिनंदन स्वीकार किया है तो लोगों ने जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय सोहलदेव का नारा लगा करके। अब सारे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी का, अभी आज रसड़ा में संयुक्त मीटिंग हुई है, सारे कार्यकर्ता अब चल दिए हैं। ठीक है भैया। छोटलाल भैया, एक चीज़ और बात चल रही है पूरा समाज में, पूरे घोसी में और पूरा प्रदेश में, कि अरविंद राजभर का टिकट यहाँ से कटने वाला है। ओपी राजभर का जो टिकट यहाँ से मिला है घोसी से, ये सीट इनको कटने वाला है, कहीं और से सीट इनको मिलने वाला है। ये कितनी सच्चाई है इस बात में?
चूँकि अब तो ये बात नेता ही जानते हैं, एनडीए के लोग जानते हैं। जी। हम लोग तो एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता हैं। हुँ, कहाँ टिकट कटने वाला, कहाँ मिलने वाला है, हुँ, अब ऐसा होगा तो नहीं खैर। हुँ, चूँकि ये समाजवादी तो है नहीं कि जी, एक-एक दिन में एक-एक 7-7 प्रत्याशी एक-एक लोकसभा का काटा जाए, मिला जाए। जी, और यहाँ तो एनडीए के शायद ही ऐसा होगा कि एक बार टिकट मिलने के बाद कहीं कटता हो। हुँ, खैर ऐसा होगा नहीं। अच्छा। अगर ऐसा होता है तो ऊपर के नेतृत्व के लोग समझेंगे। नहीं, चर्चा चलता है, हम इसलिए पूछ दिया आपसे। नहीं, हम लोगों के ऐसा चर्चा तो है अच्छा, नहीं। ठीक है। ओपी राजभर जी जो हैं आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस समय एक बार फिर से, जैसे पहले चल रहा था कि गाजीपुर सीट मांग रहे थे, वहाँ से ब्रजेश सिंह को लड़ाने की बात कर रहे थे, और एक बार पुनः जैसे मुख्तार अंसारी की मौत हुई, मौत के बाद एक बार पुनः फिर उन्होंने जिक्र किया है कि हम ब्रजेश सिंह को हम यहाँ पे टिकट लड़ाना चाहते हैं। कितना सही रहेगा? नहीं, वो तो कभी नहीं कहे कि मैं ब्रजेश सिंह को लड़ाना चाहता हूँ। कभी आपने सुना है? वो कहे हैं हाँ, कि अगर बीजेपी चाहती है हुँ, यहाँ लड़ाना किसी को, हुँ, तो नेतृत्वकर्ता वहाँ से लोग पहले निर्णय लेंगे तभी तो होगा। हुँ, किसके खाते में सीट जाती है, अभी तो है नहीं कि नहीं गाजीपुर इन्हें मिल रहा है। हुँ। जब मिलेगा तो विचार किया जाएगा। हाँ, वही बात चल रही है कि अगर मिलता है तो हम ब्रजेश सिंह को पसंद कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ाएँगे। विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा। हाँ, विचार किया जाएगा। अच्छा। अब टिकट मिलेगा तभी तो विचार किया जाएगा, हुँ, कौन प्रत्याशी होगा, कौन नहीं होगा। जी, पहले टिकट तो मिले। टिकट मिले। हाँ। अच्छा, अभी-अभी आप एक बड़े नेता हैं। मुख्तार अंसारी की जिस प्रकार से मौत हुई, इसको क्या समझते हैं आप? जैसे परिवार के लोग जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि उनकी ज़हर देकर के हत्या कर दी गई है। प्रशासन के लोग और शासन के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, हार्ट अटैक से मौत हुई है। इसमें आपको सही क्या लगता है? चूँकि हम लोगों को तो पेपर के ही माध्यम से पता चल रहा है, यूट्यूब से पता चल रहा है। जी, कोई कह रहा जहर देकर मारा गया, कोई कह रहा हार्ट अटैक हुआ। जी, खैर परिवार का मौत किसी के होता है तो थोड़ा कष्ट होता है। जी, जैसे भी मौत हुई होगी वो जाँच का विषय है हुँ, और सरकार इस जाँच पे लगी हुई है। जी, आदेश दे भी दिया गया है। हुँ। जो भी सच्चाई होगी सामने आएगी। सामने आएगी। अच्छा, ठीक है भैया, आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी जो थे, आपके नेता भी कहे हैं कि मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे और क्रांतिकारी थे। आपको क्या लगता है कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे या माफिया थे? नहीं देखिए, जिसका मदद किए हैं, हुँ, वो जो मुख्तार अंसारी जी जिसका भी मदद किए होंगे, जी, आज वहाँ की पब्लिक कह रही है जी, कि भाई हमारे मसीहा थे। जी, और वहीं के लोग कह रहे हैं कि माफिया थे। माफिया थे, अब किसानंद राय के परिवार से लेंगे तो उनके लिए माफिया हैं। माफिया हैं, किसी गरीब गुरबा की मदद किए होंगे तो उनके लिए वो मसीहा हैं। मसीहा हैं। तो अच्छा, आपके नज़र में क्या है? चूँकि हमसे तो मुलाकात कभी हुई नहीं है, अच्छा, तो हम अपनी नज़र क्या बताएँ? हाँ। हमें कौन सी, अब तो जो सुन रहे हैं वही ना बात हम बता सकते हैं। हमारी तो मुलाकात हुई नहीं अगर कभी। एक चयन करना हो, माफिया या मसीहा, तो हाँ। क्या चयन करेंगे आप? माफिया या मसीहा? नहीं, चूँकि हमें क्या चैन, जैसा पब्लिक कहेगी भाई जिसके लिए मसीहा के लिए मसीहा, अच्छा, माफिया के लिए माफिया। अच्छा। चूँकि हमारी मुलाकात तो है नहीं। हाँ। उस मुख्तार अंसारी के मौत में अब्बास अंसारी एक आपके ही पार्टी से विधायक हैं, आप ही के एक अच्छे विधायक हैं, और विधायक जीते, उसके बाद कुछ दिन बाद उनको जेल में डाल दिया गया और उनके जनाजे में उनके पिता से उनको मिलने नहीं दिया गया। इस पे क्या कहेंगे? वो तो कोर्ट का विषय है। जी, कोर्ट 144 धारा चल रही है, वहाँ से उनको बेल मिलता है, नहीं मिलता है, पैरोल पे आएँगे, नहीं आएँगे, वो तो कोर्ट का विषय है। ठीक है। तो ये हमारे भाई छोटेलाल राजभर जी रहे, छोटेलाल बनारसी, बिरहा के शानदार कलाकार रहे, और आज हम राजनीति पे इनसे चर्चा किए, और आप लोगों की इनकी बात कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो ख़त्म करना चाहेंगे। जय हिंद।